नमस्कार दोस्तों, वीडियो ओपन कर लिया है तो पूरी वीडियो देख के जाना, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी जंग ई। कहानी शुरू होता है 2135 से, जहां हम देखते हैं पृथ्वी के अब सारे रिसोर्सेस समाप्त हो चुके हैं और अब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचा है। लेकिन पृथ्वी के वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर इंसानों के रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढ चुके हैं, लेकिन वहाँ पहले से रह रहे रोबोट ये नहीं चाहते कि इंसान वहाँ अपना जीवन गुजारे, जिसके लिए इंसान और रोबोट में एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन उन रोबोट से लड़ने के लिए इंसान भी फाइटर रोबोट बनाते हैं जो लड़ने में काफी माहिर होंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा आगे हम कहानी में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे रोबोट को बिखरे हुए देखते हैं, जिन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई युद्ध हुआ हो। तभी हम जंग ई को देखते हैं, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। वो बेहोश पड़ी थी, तभी उसे एहसास होता है कि बहुत सारे रोबोट उसके तरफ आ रहे हैं। वो जल्दी से उड़ जाती है और अपना गन उठा के उन रोबोट से लड़ने लगती है और बहुत ही आसानी से उन सारे रोबोट को मार देती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है, जो देखने में बिल्कुल डॉग के जैसा दिख रहा था। वो एक डॉग रोबोट है। तभी हम देखते हैं जंगी को किसी का कॉल आता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उस डॉग की बैटरी उसके पीछे लगी है, जहाँ तुम मार के उस रोबोट को खत्म कर सकती हो। फिर जंगी भागते हुए लड़ने लगती है और हम देखते हैं जंगी किसी और प्लेनेट पे है। वो यहाँ एक मिशन के लिए आई है। जंगी और उस डॉग रोबोट के बीच काफी देर तक फाइट होता है, जहां जंगी उस डॉग रोबोट पे लगातार गोली चलाती है, जिसकी वजह से उस डॉग रोबोट पे आग लग जाता है। लेकिन वो डॉग रोबोट बहुत ही एडवांस था, जिसकी वजह से उस पे आग लग जाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रोबोट डॉग जंगी को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। जंगी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जान बचाने के लिए भागकर एक जगह पे जाके छुप जाती है। दरअसल ये जंगी का ही प्लान था उस डॉग रोबोट फंसाने का, क्योंकि जब वो डॉग रोबोट जंगी को ढूंढ के उस पे गोलियां चलाता है, तो वो गोलियां जाके एक बड़े से गैस टैंक पे पड़ता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास के सारे पिलर टूट के उस डॉग रोबोट के ऊपर गिर जाता है। जिसका फायदा उठाते हुए जंगी उस डॉग रोबोट पे अपना गन तान देती है और निशाना लगाने ही वाली होती है। तभी वो एक डॉल को देती है, जिसका फायदा उठाकर वो डॉग रोबोट जंगी पे गोलियां चला देता है, जिससे जंगी की 2 उंगलियां कट जाती है। जंगी दर्द से घबराते हुए अपनी कटी उंगलियों को देख रही थी। तभी वो अचानक से रुक जाती है, जहां हमें पता चलता है जंगी एक रोबोट है, जिसकी एक लैब में टेस्टिंग किया जा रहा था। तभी वहाँ कुछ वैज्ञानिक आते हैं और बोलने लगते हैं कि जंगी हमेशा इसी जगह पे आके अटक जाती है और इसके आगे नहीं लड़ पाती और हमेशा हार जाती है। तभी वहाँ उस टीम की लीडर आ जाती है, जो सबसे बोलती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर यहाँ आने वाले हैं, जिसकी वजह से आज हमें काम यहीं पर रोकना होगा। जिसके बाद उस रोबोट को फिर से एक्टिव किया जाता है और अपने साथ इंटरव्यू वाले रूम में ले जाया जाता है, जहां उस रोबोट के सारे बॉडी पार्ट को निकाल दिया गया था और सिर्फ ऊपर के बॉडी पार्ट को रखा गया था। तभी हम उस लैब के डायरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि उन आर्मी ऑफिसर को प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे थे। डायरेक्टर बाकी वैज्ञानिकों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। वो बहुत अच्छी स्पीच देता है, जिसे सुनकर सारे आर्मी ऑफिसर उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने का समय होता है, तब डायरेक्टर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलते और वो सहमाते हुए बड़ी मुश्किल से अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है, जहां वो बोलता है कि पृथ्वी के सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं और अब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहा। पृथ्वी के कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर इंसानों के रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढा था, लेकिन वहाँ पहले से रह रहे रोबोट्स को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि इंसान वहाँ अपना जीवन बिताए और वहाँ के रिसोर्सेस को भी खत्म कर दे। इसलिए उन्होंने इंसाफ के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, जिनसे लड़ने के लिए इस लैब में फाइटर रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। और हमें पता चलता है ये जंग बहुत समय पहले से चल रहा था, जहां कोरिया की तरफ से जंगी एक बहादुर सिपाही थी, जो जंग में शहीद हुई थी। जिसके बाद इस लैब ने उसके दिमाग से सारा डाटा निकाल के बिल्कुल उसके जैसा एक फाइटर रोबोट बनाया। उस प्रोजेक्ट का नाम जंग ई था, जिसे हम कहानी की शुरुआत में देख ही चुके हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर बोलता है कि अगर जंगी अपना आखिरी मिशन पूरा करने में सक्सेसफुल होती तो ये जंग बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। लेकिन जंगी के मर जाने की वजह से ये जंग आज भी चल रहा है। और वो बोलते हैं ये जंग कैसे लड़ेगी, ये तो अपने ट्रेनिंग में ही फेल हो जा रही है। दरअसल जंगी को युद्ध जैसे माहौल बना के
उसे ट्रेन किया जा रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही खुश था। वो लीडर को कहने लगता है कि अगर आर्मी ऑफिसर को हमारा प्रोजेक्ट पसंद आ जाएगा तो वो इस रोबोट को अपनी आर्मी में शामिल कर लेंगे। लेकिन लीडर उसे बताती है यह प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाजत से शुरू हुआ है और आज वो उस लैब में आने वाले हैं। जिसके बाद लीडर एक रोबोट का इंटरव्यू लेने के लिए एक लैब में जाती है जहां वो रोबोट हूबहू जंगी की तरह रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि उस रोबोट को जंगी के ब्रेन के डाटा से ही बनाया गया था। फिर उस रोबोट से जंगी का ब्रेन निकाल के उस रोबोट को तोड़ दिया जाता है। फिर हम देखते हैं लीडर अपने एक साथी को बताती है कि जंगी उसकी माँ है जो जंग में सिर्फ उसके लिए जाती थी, क्योंकि बचपन में लीडर को कैंसर हो गया था जिसके इलाज के लिए जंगी को युद्ध में जाना पड़ता था।